ओम साई राम। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी टुडे इज़ माय बर्थडे। तो आज मेरा बर्थडे है और मैं बाबा से हर 18 मई को पूरे साल का बाबा से मैसेज लेती हूँ कि बाबा मुझे क्या क्या करना चाहिए, जैसे जून का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, ऐसा क्या करना चाहिए और ऐसा क्या नहीं करना चाहिए मुझे, जिससे मेरी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आने भी वाली हो तो बाबा की कृपा से वो बहुत ईजिली आकर चली जाए, मुझे पता ही ना चले। तो मैंने सोचा जब मैं आज अपने लिए मैसेज ले रही हूँ तो एक वीडियो तो आप लोगों के लिए बनती है ना, कि बाबा अपने साईं भक्तों से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं अपने भक्तों को आज के दिन। तो उसी पे मैं वीडियो लेकर आई हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये नंबर हैं, इनमें से कोई भी एक नंबर आप चूज़ कीजिए। चलिए, नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किए हैं, बाबा कहते हैं कि कर्मा क्या कहता है, अगर आप किसी को फोकस कर रहे हो, कंटिन्यू हर्ट करे जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि बाबा ये भी कहना चाह रहे हूँ कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है और कंटिन्यू करता जा रहा है तो चिंता मत कर, वह बहुत जल्दी मुश्किलों का सामना वो खुद करेगा। क्योंकि किसी और के, कहते हैं ना, दामन में अगर कांटे बिछाओ तो खुद के दामन में ज़रूर आते हैं। और अगर आपका फोकस रहता है ज़िंदगी से सीख लेने का, देखिए हमें रोज़ ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर आप सीखते हो, आप ग्रो करोगे, आप बढ़ोतरी करोगे अपने जीवन में। आगे जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए बाबा कहते हैं ये जीवन हमारे और ईश्वर के बीच शतरंज के खेल की तरह है। हमारी हर चाल के बाद उनकी चाल होती है, फ़र्क बस इतना सा है, हमारी चाल हमारी पसंद कहलाती है और ईश्वर की चाल परिणाम कहलाती है। देखिए, बाबा कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया उनको कह रहे हैं हम, मतलब जो हमारी ज़िंदगी है ना वो शतरंज के खेल की तरह है। जो हम वही चाल चलते हैं जो हमें अपने लिए बहुत पसंद होती है, लेकिन कर्म रूपी एक चाल वो है जो विधाता कहीं ना कहीं लेकर आता है, जिसे हमारे सामने आते ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें अचानक लगता है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में डरो मत, घबराओ मत, बल्कि अपने ईश्वर पर और ज़्यादा यकीन करो। देखिए, मैं अभी एक वीडियो और लेकर आऊँगी, आज मैं बाबा के मंदिर जाऊँगी मत्था टेकने के लिए, तो एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें आपके जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है ना उनको उनके आंसर डेफिनेटली और क्लियरली मिलेगा। चलिए, तो बाबा बस आपको यही कहना चाह रहे हैं कि साईं पर सब कुछ छोड़ो, आपकी पसंद के हिसाब से नहीं बल्कि ईश्वर की पसंद के हिसाब से चलो, तो उस दिन ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। चलिए, आगे जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए बहुत से रिश्ते इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा समझ नहीं पाता। हो सकता है जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उनके रिलेशंस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, तो बाबा कह रहे हैं कि सही समय पर सही बात बोलो। क्या पता कि दूसरा कोई और ही फ्लो में हो और आप कुछ और समझाना चाह रहे हो, वो समझ ही ना पा रहे हो, इसलिए सही शब्दों का प्रयोग करके उनसे बातचीत करिए ताकि दूसरा वह समझ पाए जो आप उसको समझाना चाहते हैं। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, जो जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उनके किसी भी रिलेशन में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो बाबा साफ शब्दों में यही बोल रहे हैं, आप सही से अपनी बात को बोलिए और दूसरा सही समझ नहीं पाता क्योंकि आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं। अपने शब्दों को खुलकर रखिए। चलिए, जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया उनके लिए है मन को शांत, चिंता, दुख देने वाले, कमज़ोर बनाने वाले सवाल, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे साथ। मन को शांति और बल देने वाला जवाब, ईश्वर मेरे साथ है, जो भी होगा अच्छा होगा, आज कल से बेहतर होगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन आते हैं ना हमारे मन में, क्या होगा, कैसे होगा, जो कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं होने वाला, मेरे साथ सब कुछ ठीक तो होगा, हमारे मन में ना बहुत तीव्र गति से, कहते हैं ना, मतलब एक चिंता का एक भवंडर सा आ जाता है और हमें डराने लगता है, बहुत ज़्यादा जकड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही हम शांत मन से कहते हैं ईश्वर मेरे साथ है, जो भी होगा अच्छा होगा, आज कल से बेहतर होगा, आज अगर मेरा दुख वाला है तो कल इससे बेहतर देगा क्योंकि साईं मेरे साथ है, मेरा बाबा, मेरा रखवाला मेरे साथ है। जैसे ही आप ये बात बोलोगे आपके मन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। तो बाबा आपको खुद कहना चाह रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, पॉजिटिव थॉट्स को अपना मित्र बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी में कैसे पॉजिटिविटी होने लगेगी और आपको वो दिखने भी लगेगी। चलिए, जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया उनके लिए है दूसरों की सफलता में अगर मन खुश ना हो, मन सवाल उठाए या वाणी या कर्म सोच से विघन डाले तो याद रखें आप सामने वाले को नहीं, खुद सफलता को रोक रहे हैं। देखिए, कई बार होता है ना, किसी की लाइफ में अचानक कोई चीज़ आती है, हम नहीं चाहते कि हम उसके लिए कोई जेलस फील करें या हम उसके लिए अच्छा फील ना करें, लेकिन इंसान है, नेचुरली आ जाता है, ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, औरों के साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और मैं कहाँ से कहाँ रह गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे सवालों को अपने मन के भीतर मत आने दो क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो याद रखें, आप सामने वाले को नहीं, खुद सफलता को रोक रहे हो। आप ये सोचो जो मुझे मिला है वो ही
मेरे लिए बेस्ट होगा और आगे मेरा साईं मुझे उससे बेस्ट देगा। बस मेरा कार्य है थोड़ा इंतज़ार और सब्र करने का। सब्र भी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोई ना कोई कर्म का द्वार ऐसा मुझसे खुल गया है जिसको पार करने में, जिस द्वार के दूसरे छोर तक जाने के लिए मुझे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।